हेलो दोस्तों, आज के इस बायोलॉजिकल जीके वीडियो के अंदर हम आपको 5 महत्वपूर्ण वायरस जिनके बारे में किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है उनके बारे में आपको बताएंगे, उनके आउटब्रेक के बारे में बताएंगे, उनके ओरिजिन के बारे में बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि जो वायरस हैं उनके नाम आखिर क्यों रखे गए हैं, क्योंकि एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 5 इंपॉर्टेंट वायरस जो हम आपको आज करवाने वाले हैं वो हैं इबोला, जीका, निपा, मर्स और येलो फीवर वायरस। इन सभी के बारे में आप जीके के अंदर पढ़ते हो और बहुत बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए भी हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इन सब वायरस के बारे में वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इबोला वायरस की बात करते हैं। तो इबोला वायरस क्या है? दरअसल ये वायरस सबसे पहले 1976 के अंदर डिस्कवर हुआ था, 1976 में। और इसको जायरे जो देश है जिसको आजकल रिपब्लिक ऑफ कांगो कहा जाता है, वहां पर इसकी खोज हुई थी। रिपब्लिक ऑफ कांगो, वहां पर इसकी खोज हुई थी इबोला वायरस की। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि ये दरअसल इबोला नाम है। ये इसका नाम क्यों रखा गया? ये एक नया क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। तो इबोला जो नाम है दरअसल वो यहां पर एक नदी का नाम है, क्योंकि इस नदी के किनारे के जो क्षेत्र हैं, इस इबोला नदी जो कि रिपब्लिक ऑफ कांगो में है, एक अफ्रीकन कंट्री, वहां पर इस नदी के किनारे जो है ये वायरस है सबसे पहले पाया गया था मनुष्यों में। तो इसलिए इसका नाम रखा गया था इबोला। रिपब्लिक ऑफ कांगो में इसकी खोज हुई थी 1976 के अंदर। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है और यह भी पूछा जा सकता है कि ये भारत में सबसे पहले कब देखा गया। तो आप इसके बारे में सर्च करिए और बताइए कि भारत में इसको सबसे पहले कब देखा गया, इसके केस है वो सबसे पहले कब आए थे। और इसके बारे में एक और खास बात यह है कि ये जो वायरस है दरअसल ये एक नेगेटिव सेंस वाला सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला वायरस है, क्योंकि बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन जिसके बारे में हमने जिक्र किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, उसमें हमने आपको बताया था कि बाल्टीमोर का वर्गीकरण है, आईसीटीबी ने उसका निर्धारण किया है। तो उसके अनुसार वायरस अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इबोला है वो किस प्रकार का वायरस है। तो इबोला वायरस है कि नेगेटिव सेंस वाला, यानी नेगेटिव सेंस किसको कहते हैं? नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस हमने दो बातें आपको बताई थी। एक, जहां पर जो आरएनए है वो मैसेंजर आरएनए की कॉपी के रूप में काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, तो वो तो होता है पॉजिटिव सेंस वाला। ओके, तो नेगेटिव सेंस वाला एक आरएनए वायरस है ये इबोला, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात हम कर लेते हैं जीका वायरस की। तो जीका वायरस क्या है? इसको सबसे पहले 1947 में देखा गया था। और मोस्ट ऑफ द वायरस है, इनकी खास बात यह है कि ये या तो बंदरों में देखे गए हैं या फिर अलग अलग प्रकार के जो है बैट्स यानी चमगादड़ है उनके अंदर देखे गए हैं। ज्यादातर प्राइमेट्स जो हैं उनके अंदर ये मुश्किल से पाए जाते हैं, तो वो बंदरों में पाए जाते हैं और इसके अलावा बैट्स यानी चमगादड़ में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो जीका वायरस है वो 1947 में सबसे पहले देखा गया था। और ये युगांडा जो कंट्री है, ज्यादातर वायरस है वो आपको अफ्रीका से ही देखने को मिलेंगे। HIV एड्स वायरस के बारे में आपने पढ़ा होगा, अफ्रीका के अंदर जिसकी खोज हुई थी। तो मोस्ट ऑफ द वायरस जो है वो यहां पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर मिलते हैं। तो ये वायरस भी युगांडा में जो है डिस्कवर किया गया था सबसे पहले। ये मंकीज यानी बंदर के अंदर देखा गया था जीका वायरस। और यहां पर जो मनुष्य में पहला केस अगर हम बात करते हैं जीका वायरस का, तो वो आया था 1952 में देखा गया था। और जीका वायरस ये एक पॉजिटिव स्ट्रैंड वाला, हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव स्ट्रैंड का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। ये भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है। और अगर हम बात करते हैं इसके आउटब्रेक की, तो 2015 के अंदर ब्राजील में इसका आउटब्रेक हुआ था, या हम कह सकते हैं कि पूरे देश में बड़े तौर पर बीमारी है वो फैली थी ब्राजील में। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों जो वायरस हैं वो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा भी फैल सकते हैं। सेक्सुअल कांटेक्ट यानी आपसी जो शारीरिक संबंध है उनके द्वारा फैल सकते हैं। यहां पर इबोला वायरस के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वैसे ये किसी फीमेल से नहीं फैलता सेक्सुअल कांटेक्ट में, लेकिन मनुष्य जो है, जो मेल है, उस मेल के हम कह सकते हैं सीमन में इन्फेक्शन के 2 महीने बाद तक ये पाया जा सकता है। आफ्टर 2 मंथ मेल के सीमन यानी हम कह सकते हैं मेल के वीर्य में ये इन्फेक्शन के 2 महीने तक ये वायरस है पाया जा सकता है इबोला। तो यानी वहां से संक्रमित हो सकता है। ये संक्रमित मेल से आगे ट्रांसफर हो सकता है, परंतु संक्रमित फीमेल से ट्रांसफर नहीं होता।
तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान में रखने योग्य बात है। और ये वायरस है, ये भी क्या है, एक शारीरिक संपर्क द्वारा फैलने वाला वायरस है, शारीरिक संपर्कों के द्वारा फैल सकता है, यानी बॉडी फ्लूइड से फैल सकता है ये वाला वायरस। और इसके बारे में खास बात ये है कि जो जीका वायरस है वो एडीज प्रजाति के मच्छरों द्वारा फैलता है। ये किससे फैलता है? एडीज प्रजाति के मच्छर द्वारा फैलता है, यानी इसके वाहक हैं वो कौन है? वो मच्छर हैं, और वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं जीका वायरस को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है इन दोनों के संदर्भ में। और जीका वायरस जो नाम है वो क्यों रखा गया वो और आपको बता देते हैं कि जीका दरअसल क्या है, ये एक वन के नाम पर रखा गया है। जीका क्या है? एक फॉरेस्ट है, वन है। कहाँ पर? युगांडा में, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, वहां पर एक वन है। और उन वन के नाम पर, क्योंकि सबसे पहली बार ये वायरस वहीं पर पाया गया था, उन्हीं वनों में, उन्हीं फॉरेस्ट में, तो इसका नाम क्या रखा गया? जीका, उस फॉरेस्ट के नाम पर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड वन जो हमारा है निपा, ये आप आ जाइए यहाँ पर। निपा जो है ये मलेशिया में सबसे पहले देखा गया था, निपा वायरस 1998 में। 1998 में मलेशिया में देखा गया था निपा वायरस। और निपा वायरस जो है ये भी एक नेगेटिव स्ट्रैंड वाला सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। क्या है? नेगेटिव स्ट्रैंड वाला, या हम कह सकते हैं नेगेटिव सेंस वाला सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। कौन? निपा। अब बात कर लेते हैं कि निपा का निपा नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जो मलेशिया के अंदर सबसे पहले ये जो पाया गया था, तो वहां पर एक गांव है, उसका नाम है सुंगाई निपा। सुंगाई निपा ये दरअसल वहां का एक गांव है मलेशिया के अंदर, तो सबसे पहले ये वहां पर पाया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया निपा वायरस। तो काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है अगर आप देखोगे गौर से किसी भी वायरस की। इनके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार से कि जीका वायरस का जीका वायरस नाम क्यों पड़ा, तो इनको जानना बेहद जरूरी है। इनके स्ट्रैंड के बारे में जानना जरूरी है, सबसे पहले कहां पाए गए थे वो भी जानना जरूरी है। और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो भारत में ये अगर पूछ लिया जाए कि भारत में जो निपा वायरस है सबसे पहले उसके केस कब आए थे, तो वो आए थे 2001 के अंदर। 2001 के अंदर इसके केस है वो देखने को मिले थे भारत के अंदर। सबसे पहले 2001 के अंदर इसके केस है पश्चिम बंगाल वगैरह में देखने को मिले थे। बांग्लादेश का बॉर्डर स्टेट है, तो वहां पर इसके केस है वो मिले थे आपको देखने को। तो ये आपको ध्यान में रखना है इनके बारे में। फिर फर्दर दो और वायरस रहते हैं, उनके बारे में हम फटाफट बात कर लेते हैं। तो ये जो वायरस है मर्स वायरस, मर्स को कहा जाता है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहा जाता है इसको। आप इसकी फुल फॉर्म है वो याद रख सकते हो, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और मर्स वायरस क्या है? ये एक पॉजिटिव सेंस वाला, यानी जहां पर आरएनए जो है वो क्या करता है, एक एमआरएनए के प्रतिकृति यानी कॉपी के रूप में काम करता है। तो ये पॉजिटिव स्ट्रैंड का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, इसको कहा जाता है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और सबसे पहले अगर पूछा जाए कि इसकी खोज कहां पे हुई थी, कहां पे ये मिला था, तो ये मिला था सऊदी अरेबिया के अंदर। सऊदी अरब के अंदर इसकी खोज हुई थी। एक डॉक्टर थे अली अहमद, उन्होंने इसको देखा था और एक व्यक्ति के फेफड़ों में से इसको निकाला था, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जैसे कि सार्स कोव है उसी प्रकार ये सांस की बीमारी से संबंधित वायरस है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको कहा जाता है। यानी मध्य एशिया, मध्य पूर्वी जो देश है वहां पर ये पाया गया था सबसे पहले, तो इसको कहा जाता है मर्स यानी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और एक पॉजिटिव सेंस वाला सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, सबसे पहले देखा गया था ये सऊदी अरब के अंदर, आपको ये ध्यान में रखना है। और उसके बाद लास्ट वन जो है येलो फीवर, आपने सुना होगा, लेटेस्ट कभी खबरों में न्यूज़पेपर के अंदर आती रहती है कि येलो फीवर जो है वो वायरस है, उससे येलो फीवर हो गई। तो दरअसल ये येलो फीवर होती क्या है, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं येलो फीवर किसको कहते हैं और येलो फीवर कहाँ से ये नाम आया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां से किसी चीज का ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेशन होता है, कोई चीज जहां से शुरू होती है उसी के नाम पर इनका नाम रखा गया है। यहां पर ये येलो फीवर का थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो है एक फ्लेवो वायरस है, आपको ध्यान में रखना है, फ्लेवो वायरस है, या हम कह सकते हैं कि इसकी फैमिली जो है फ्लेवो वायरिडी फैमिली से संबंध रखता है। तो एक प्रकार का फ्लेवो वायरस है। और फ्लेवस जो शब्द है, इस फ्लेवस शब्द का मतलब होता है येलो। तो यहां से फ्लेवी वायरिडी फैमिली से संबंध रखने के कारण, और यह जो फ्लेवस शब्द है
इससे ओरिजिनेट हुआ है ये फ्लेविवायरिडी, तो यहां पर इसी का मतलब होता है येलो फीवर वायरस। और ये भी एक क्या है, आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, और इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, येलो फीवर वायरस। सबसे पहले अगर इसकी खोज देखें तो वो हुई थी बारबाडोस में, बारबाडोस में हुई थी इसकी खोज, जो कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। और वहां पर इसकी खोज हुई थी, वो हुई थी तकरीबन 1647 में। 1647 में इसको देखा गया था सबसे पहले, लेकिन इसको येलो फीवर वायरस का नाम कब दिया गया था, वो नाम इसको दिया गया था। अगर हम बात करते हैं कि येलो फीवर वायरस को, इसका नाम जो है वो कब दिया गया था, इसको कब से येलो फीवर के रूप में जाना जाता है, वो जाना जाता है 1744 से इसको आइडेंटिफाई किया गया था, नाम दिया गया था येलो फीवर वायरस के रूप में, जो कि इस येलो फीवर या पीत बुखार जिसको कहा जाता है हिंदी के अंदर, उसका जनक है। हालांकि इसका रंग से कोई लेना देना नहीं है, कहीं ऐसा हो कि शारीरिक रंग है वो पीला पड़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बीमारियां जो है, वायरल बीमारियां, उनके ओरिजिनेशन के आधार पर, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है, उसके आधार पर उनके नाम है वो रखे गए हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको पता चले, इनमें कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो के संदर्भ में जो भी बातें हैं, जो भी आपको पॉजिटिव लगे, वो आप मेंशन कर सकते हो। और अगर आपको इसके संदर्भ में कुछ भी बेटर मिलता है या कोई बेटर सुझाव है, तो वो आप हमें बता सकते हो। और भी हम इंफॉर्मेशन वायरस के बारे में आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।